आपका स्वागत है। क्लास 12 की इसमें केमिस्ट्री की क्लास चलने वाली है और मैं आपको कल सॉलिड स्टेट एंड कुछ मैटर के बारे में बातचीत कर रहा था, ठीक है। उसमें मॉलिक्यूलर वेट और प्रामोल के बारे में डिस्कस बता दिया था, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और हमारे स्वयं सहयोगी फ्रेंड क्या नाम है उनका, क्या गोविंद सर, जो कि आप उनका फिजिक्स है, आप उनका भी वीडियो देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पीक वेल कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए। पता डॉक्टर विनय तिवारी हड्डी वाले के बगल में, जिला जौनपुर नईगंज के बीच चौराहे बस आइए, ठीक है। उससे मुश्किल से 1 किलोमीटर इधर आइए और बस उसी के ढाल के नीचे ये कोचिंग खुली हुई है, ठीक है। और ज़्यादातर पानी टंकी के बगल में, इसका मेन लोकेशन है पानी टंकी के बगल में। प्लीज़ ज्वाइन करिए और आप लोग इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप केमिस्ट्री को भी फॉलो करिए और हमारे जो सहयोगी फ्रेंड हैं गोविंद सर को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ टॉपिक जो बची हुई थी उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो कल मैं आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा रहा था। सॉलिड स्टेट मैटर में जब मैं गया था उसमें कुछ कमियां आई थी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए थे सारे के सारे लोगों को अभी तक आवर्त सारणी का पूरा रूल नहीं पता था। और मैं उसी चीज़ों के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ और आपको मैं बताऊँगा नया नया ट्रिक, क्या उसमें कैसे उसको पढ़ा जाता है, कौन से उसमें क्या उसमें रंग रूप था। तो मैं आपके सामने बता रहा था कि टोटल जितने आवर्त होते हैं कितने होते हैं बताओ, 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं, 7। और ग्रुप कितनी होती हैं यानी वर्ग, 18। इतनी तो बात क्लियर हो गया था। दूसरी बात, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में, ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है उसको अच्छे तरीके से समझना। मैंने कल समझाया था, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार साइकिल बाप राजी, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा के जाते हैं, और यारी जरा निभा मत तब तक रू आग में कूद जा, ला हफ्ता दे वरना इधर उधर पिटाई होगी। बस इतने तक मैं पढ़ा करके मैं वीडियो को रोक दिया था। अब उसी के जस्ट आगे का क्या मैटर है आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोग इस बुक को देख करके सोच रहे होंगे कि बुक का स्टडी है, लेकिन बुक स्टडी नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि लाइव क्लासेस भी चलना होता है। तो यहाँ जितने स्टूडेंट यहाँ खचाखच 50 की भीड़ भरी हुई है, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस भीड़ में बुक से पढ़ाना ही ज़्यादातर बेटर होता है, क्योंकि विदाउट बुक अगर मैं पढ़ाता तो लाइव क्लास में पढ़ाता ज़्यादा बेटर होता। इसमें लाइव क्लास के साथ साथ ये एकेडमिक क्लास है और चल भी रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो था इसका। चलिए बने रहिए और इंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है। अब इसमें देखिएगा आप, ए आपका देखिए बी है, ए एल है, ध्यान से देखिएगा। इधर कितने होते हैं, 7। इधर कितने होंगे, 7। और उधर कितने होंगे, 18। अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है, डोंट वरी। इधर कितने होते हैं बताओ, 7 हैं। इधर कितने हैं, 18। आवर्त सारणी मत भूलिएगा। आपने मोजले का नाम सुना होगा, सुने हैं, हार्डी सुलझे सोजले मोजले ना। लेकिन इस आवर्त सारणी वाले मैटर को जो पूरी तरीके से वेरीफाई कराया था उसका नाम था मेंडलीफ। क्या नाम था, मेंडलीफ। बहुत लोग आए, न्यूलैंड जी आए, केमिस्ट्री के सबसे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, यानी न्यूलैंड जी का। उन्होंने सारे गामा पाधा नी पर अपना डांस प्रस्तुत किया, जो कुछ उन्होंने सेट किया था। सारे गामा पाधा नी संगीत के 7 स्वरों में उन्होंने अपने चीज़ को व्याख्या किया था, लेकिन उनके नियम को हार्डी सोल्जे मोजले आए तो फेल कर दिए। जब उन्होंने फेल किया तब मेंडलीफ को गुस्सा आई, जब तुमने मुझे फेल किया तो मैं तुमको दिखाता हूँ अपनी कला। उन्होंने 118 तत्वों को 7 आवर्त में और 18 वर्ग में रख करके बता दिया कि देखो मैं क्या हूँ। और इसमें सम्मिलित क्या क्या है, 4 श्रेणी सम्मिलित हैं। कितने श्रेणी सम्मिलित हैं, 4 श्रेणी। और चारों श्रेणी किस पर डिपेंड करती हैं, कोष और उपकोष पर। अगर मैं कोष की बात करता हूँ तो कोष कितने होते हैं, 4 KLN। लेकिन जो बंदा अगर फिजिक्स अगर मैथ जानता है तो उसके कई तरीके का कोष बना सकता है, चाहे 200 से ज़्यादा ही तत्व क्यों ना हो, क्योंकि बोरबरी का फार्मूला 2n² आज तक भी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद तक जब तक आप पढ़ोगे तब तक रहेगा। अभी 4 कोष तो मैक्सिमम माना गया और 4 उपकोष भी माना गया, SPDF। इतने तक की बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा कंसेशन करना होगा अपने आप में कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी, आवर्त सारणी की आवश्यकता क्या पड़ी थी। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि देखिए, तत्वों की बात किया जाए, तत्वों में भिन्नता बहुत ज़्यादा है। कुछ तत्व शुद्ध हैं, कुछ तत्व अशुद्ध हैं, ये तो बात क्लियर हो गया। अगर धातुओं के बारे में बात करेंगे, कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, ठीक है। कच्चा काम जो भी हो धातु होगा, पक्का काम जो भी होगा क्या होगा, आपका धातु होगा।
अब इसी में कई ज़्यादा क्या है बताओ, वायरिंग का काम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये सब किसकी, एल्युमिनियम है, इसका तार बनाया जाता है, तो ये भी तो वायरिंग का काम है। तो वहाँ तुम्हारा केशन और नॉन केशन का भी डिटेल है। डिटेल का मतलब क्या, धनायन तथा ऋणायन। कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्लस में हैं और कुछ तत्व ऐसे हैं जो माइनस में हैं। जैसे आपका सोडियम प्लस में है, क्लोरीन नेगेटिव है। बात समझ में आ गई, नहीं बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। BAl हो गया, इसके बाद क्या था आपका, Ga था, इसके बाद इन था, इसके बाद बताओ क्या था, In के बाद क्या था बताओ जल्दी फटाफट, इसके बाद Ti और इसके बाद क्या था बताओ, UUT। जितने भी यहाँ 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि हमारे सीधे सामने देखते रहें ताकि आपकी सारी बातें समझ में आ जाए। कल की बातें समझ में आ गई कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कहानी जैसा है। हमारे का मतलब ये चेस फॉर हाइड्रोजन, लिए का मतलब लिथियम Li। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ना का मतलब सोडियम, ना या नए, या नए फार क्या होगा बताओ, सोडियम। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद हो गया। दूसरा क्या था, बेटा मांगे कार साइकिल बाप राजी। तीसरा इसमें ऐसे था, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर जाते हैं। फिर उसके नीचे था, यारी जरा निभा मत तब तक रू आग में कूद जा। फिर उसके नीचे था, ला हफ्ता दे वरना इधर उधर पिटाई होगी। अब अगली बार जो था वो बैन कर दिया गया था क्योंकि वो जो कहानी बना था बहुत ही डिफरेंट वर्ड का यूज किया गया था, उस कहानी को ही ब्लॉक कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, ब्लॉक। अब इसके बाद ये स्टार्ट होता है, बैगन आलू गाजर इन थैला, सुना गया। बी से क्या होगा बताओ, बैगन। Al से क्या होगा, आलू यानी क्या, एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम। गाजर, इन कहाँ, थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला, नोट करते जाइए। अगला है सी है, इसके बाद यस आई है, ठीक है। इसके बाद ये उसी में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, GE है, यसन है, PB है, बस। अब बताओ इसका भी देख लो थोड़ा सा आप लोग। काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर, काशी गए शंकर, ठीक है, पार्वती, ठीक है। काशी गए शंकर पार्वती। अगला देखिए क्या है आपका, ये आपका यन है, ये आपका P है, ये आपका AS है, ये आपका SB है, ये आपका BI है, बस। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। कैसे बिकेगा, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। भारत इसलिए नहीं बिका क्योंकि भारत के भिखारियों के पास इतना ज्ञान है उतना किसी संसार के किसी व्यक्ति के पास नहीं है। भले तो बेचारा अनपढ़ है लेकिन उससे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है और उससे बड़ा स्वस्थ भी कोई नहीं है। वो सारा हाजमा कर लिया है, केमिस्ट्री को भी खा चुका है वो, और फिजिक्स को भी खा लिया है वो। सोता रहता है रोड किनारे, कोई रोग नहीं होता उसको, न खांसी बुखार न कुछ, जिंदाबाद रहता है, चैन से रहता है, ठीक है। ये है मेरी भारत, कैसे बिका सकता है बताओ। हमारे भारत के भिखारी इतने धनी हैं किसी और को भी खरीद सकते हैं। आई डू इट, चलो हो गया। कहना नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो में कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। मैं टॉपिक के ऊपर किया हूँ। हाँ, काशी या तो ऐसे कर लेना, काशी गए शंकर पार्वती। अब बताओ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, हो गया। नोट करते रहो फटाफट। अगला है OS SE TE PO। कोई दिक्कत नहीं है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, ठीक है।
हाँ, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन की कोस कितने की थी सर? बता दिया जाएगा क्लासेज में। सल्फर, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी को। जब वीडियो क्लास चलता रहेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करना, ठीक है? समझ में आ गया? क्योंकि जो वीडियोज होता है वो जरूरी नहीं कि यहाँ तक देखिए। देखिए भी मेरा एक वीडियो वायरल भी हुआ था, मेरा एक वीडियो वायरल है, परसों हुआ है, परसों। हाँ, वही वायरल हुआ है, 300-400 लोग देखें इकट्ठा ही। हो गया, क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन कहाँ भेजता हूँ, आई डू इट नॉट, तो आपको देखना है। कैसे पढ़ेंगे? क्या? फास्फोरस। देखो, अब अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि इसको याद करने से क्या मतलब है, जब आप तैयारी करने के लिए जब कोई वीक सिटी में जाते हैं, जैसे प्रयागराज हुआ, बनारस हुआ, वहाँ के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, ठीक है? इसलिए होते हैं क्योंकि उनको सारी चीज़ स्टोरी समझाई जाती है। अगर मैं बता दिया कि कोर्स कितने होते हैं 4 प्रकार के, और कोई कहता है कि बेसिक आइडिया ना बताए तो केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, बेसिक साथ चलना पड़ेगा। अभी मैं बोरबरी का परमाणु मॉडल का फार्मूला पूछूं, तुम क्या बताओगे? बताओ, दिमाग में आएगा ही नहीं। तुम क्या बताओगे? तुम बताओ। बोरबरी का परमाणु मॉडल, तुम बताओ। बोरबरी पहली बार नाम सुना गया। दूसरी बात क्या होता है कि यही थोड़ा सा बेसिक चीज़ को बताने के लिए, अब जल्दी नोट करो, मैं बोरबरी के ऊपर ही चल रहा हूँ। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। मिटा दूं? जल्दी करिए आप। मिटा दें? चलो अब आगे देखो। अभी बताए थे बोरबरी का परमाणु मॉडल। बोरबरी जी ने बताया था के कोष पर 2 इलेक्ट्रॉन, यल पर 8, यम पर 18, यन पर 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब बताओ कोष तुम्हारे टोटल कितने होते हैं? 4। ये तुम्हारा के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एल पर कितना? 8। एम पर कितना? 18। यन पर कितना? 32। हो गया। अब दूसरी चीज़, अगर के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितना है? 8 है, एम में कितना है? 18, यन में कितना है बताओ? 32 है। तो किस सिद्धांत पर आया था? अगर मैं आपसे, देखिए, अगर आप सिद्धांत पे जाओगे, प्रिंसिपल पे जाओगे, तो बोरबरी नाम के 2 बताए थे वैज्ञानिक थे, ठीक है। दूसरी बात, जब इन्होंने क्या किया था, केमिस्ट डिपार्टमेंट से यानी केमिस्ट्री से क्या किया था, इन्होंने PhD कर रखी थी। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने बताया कि जो नंबरिंग आप क्वांटिटी होती है वो 4 टर्म में होती है। जैसे n बराबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, यानी जो नंबरिंग थी 4 नंबर है ना। के कोष कितने नंबर पे है? 1 नंबर पर, ठीक है। अब तुम ही लोग बताओगे यल कोष कितने पर है? 2 नंबर पर। यम कितने पर है? 3 पर। यन कितने पर है? 4 पर। तो बोरबरी जी ने बताया था कि जो इसका संख्या होता है वो 2n² होता है। क्या होता है? 2n² होता है। अब मैं पूछूंगा के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बोरबरी के फार्मूला से बताइए। तो बोरबरी का सूत्र ही समझिए इसको। तो n बराबर क्या रखेंगे? 1। कितने नंबर पर के है? 1 नंबर पर है। तो n का मान क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो यहाँ देखो क्या है बताओ, यहाँ पर 2 है, 2 लिखो, बीच में कुछ नहीं रहता, क्या मानते हैं? गुणा। और n का मान कितना है बताओ? 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक का कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1, और 2 1 का कितना हो गया बताओ? 2 हो गया। यहाँ तक का कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात, अगर आपसे के कोष से पूछा था के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। आया है कि नहीं? के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे पूछेगा यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो बताओ यल कितने संख्या पर है? क्वांटिटी कितने पर है बताओ? 2 पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? n का मान 2 हो जाएगा।
तो बीच में कुछ नहीं रहता, गुणा मानते हैं, n का मान 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर, और 2 गुणे 2 दूना कितना होता है 4, और 2 चौका कितना होता है बताओ 8 होता है। तो बताओ यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8। बैठ रहा है कि नहीं सटीक, ये बताओ। अब अगर आपसे पूछेगा m कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बताओगे, m कितने नंबर पे है 3 नंबर पे। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू पुट करोगे वो 3 पुट करना, बीच में कुछ नहीं रहता, क्या मानते हो गुणा, n बराबर 3 पुट कर लिए। अब बताओ 2 गुणे 3 त्रिक्का कितना होता है 9, और 9 दूनी कितनी होगी बताओ 18। 9 दूनी कितना होगा बताओ 18। यहाँ तक का कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आप चेक कर सकते हो m कोष में कितने हैं, m कोष में कितने हैं बताओ 18 हो गया। अब अगर आपसे अगर कोई पूछेगा क्या आप बताओ n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तब बताओ n कितने नंबर पे बताओ 4 नंबर पर है। तब यहाँ पे क्या रखेंगे 2n स्क्वायर, 2 इंटू n की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और 2 इंटू 4 4 जा कितना होगा 16, और 16 दूना कितना होगा 32। आप देखोगे तो n कोष में कितने हैं 32। अब इसी मैथ के अकॉर्डिंग के अनुसार जब आप निकालना स्टार्ट करोगे ज़्यादा से भी और ज़्यादा, तो आप कई गुना तक निकाल सकते हो। भाई n का मान बढ़ाते जाना बस। तो कोषों की संख्या का अंत नहीं है। बोरबरी का मॉडल क्यों फेल हुआ था, अगर आपसे कोई अगर एक बंदा अगर उठा के पूछ ले कि बोरबरी का मॉडल क्यों फेल हुआ था, तो आप क्या बताओगे। कुछ लोग जो केमिस्ट्री के टीचर हैं अनाप शनाप बकते हैं, मुझको अनाप शनाप बकना पसंद नहीं है, ठीक है। हम वही बात बताएंगे जो आपके एकदम हृदय में लगे, आप किसी के सामने बोलो तो भी बात माने। क्योंकि आपको पता होगा बोरबरी जी ने इतने बता दिया कि 4 कोष होते हैं, के एल एम एन, और तत्वों की संख्या कितनी है 118। क्लासिकल देखो युग 2 प्रकार का होता है, ये युग होता है 2 प्रकार का, एक होता है क्लासिकल, एक होता है मॉडर्न। जब तक क्लासिकल था यानी पुरानी सभ्यता, आज से हमारे सत के पार, तब लोग क्या करते थे 118 तत्वों का अध्ययन करते थे। ऐसा नहीं केमिस्ट्री खो गया था, केमिस्ट्री कई ईस्वी से लगातार चला रहा है। दूसरी बात मॉडर्न में क्या हो गया 127 तत्व हो गए। अब पूछो कैसे हो गए बताओ, 9 ठो कैसे बढ़ गए। जो आजकल के नए नए जो टीचर हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या कहीं से एमफिल कर रहे हैं मास्टर ऑफ फिलॉसफी, तो लोग रिसर्च जो कर रहे हैं उसी का नाम ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप इतना तो बता सकते हो कि बोरबरी जी ने जब काउंटिंग किया था तो 32 और 18 कितना होता है बताओ। 32 और 18 कितना 50, 50 हुआ, और 50 8 58, 58 तो कितना है 60, 60 ही तत्वों तक निकालने की क्षमता था। आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो मैथमेटिशियन तो थे नहीं, मैथमेटिशियन होते तो छोड़ देते पूरा खत्म हो जाता। वो तक नहीं जाएगा, क्या जाएगा 5 का निकाल दूंगा, 6 का निकाल दूंगा, 7 का निकाल दूंगा, और जितने वैज्ञानिक मिल करके अगर 200 तत्व बना दे 200 तक का निकाल दूंगा। नहीं निकालूं तो यही नाम बदल देना तुम लोग, ठीक है। उसकी वो बात है, सबके खिलाफ में होगी। समझ आगे नहीं आ गया, बात तो क्लियर है ना, सामने है। अब कोई तुमसे पूछ लिया कि यार तुम बताओ क्यू कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैच करा लो, के एल एम एन ओ पी क्यू कितना 7 पर जा रहा है, तो n का मान क्या रखोगे 7। q बराबर 2n स्क्वायर, 2 इंटू n की वैल्यू कितना 7, 7 सत्ते 49, 2 9 18, 2 चौका 8 1 9, कितने होंगे बताओ 98, 98 इलेक्ट्रॉन होंगे, 98 इलेक्ट्रॉन होंगे किस पर क्यू पर होंगे। लेकिन आगे नहीं बढ़ाया जा सके क्योंकि उसी समय उनको पछाड़ दिया गया। जब भी 4 कोष बोल दिए ना तब उनको दबा दिया गया, और दबाया कौन, कोई और नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का